अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो आज हम तैयार करने वाले हैं पुलाव, चिकन पुलाव तैयार करेंगे। और आपके सामने ये मसाला जात मैंने चूल्हे पे रख दिया है, देगचा, और इसके अंदर प्याज दो अदद ऐड कर दिए बारीक कट किए हुए हैं, और इसके अंदर घी भी डाल दिए। तो चावल जो है मेरे पास ये 1.5 kg, चावलों को मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया है। तो अब इसके अंदर पानी ऐड करके रखते हैं ताकि चावल उतनी देर तक पानी में भिगो दें और उसको मसाले को तैयार करें। तो मसाले जो वो भी हम आपको चेक करवाएंगे अभी। तो ये मेरे पास अदरक, कनौर टिक्की, ज़ीरा, नमक और ये गरम मसाला, बादियान के फूल भी हैं, लौंग है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बाकी ज़ीरा, दारचीनी वगैरह, काली मिर्च, लेमन, टमाटर, इमली, ये सारे मसाला जात है मेरे पास। तो पानी मैंने ऐड कर दिया चावलों में, इसे भिगो देते हैं आधे घंटे के लिए। जब तक मसाला तैयार होएगा तो ये फिर पानी में इतनी देर तक हम इसे भिगो देते हैं। तो आँच मैंने जला दी है। प्याज को ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया। जब तक ब्राउन होगा तो इतनी देर तक हम जो मसाला है वो बाकी जो मसाला वो तैयार करेंगे। और चिकन को भी वॉश करके मैंने रख दिया है, पानी उसका ड्राई हो जाएगा। तो चिकन देखो माशाल्लाह मैंने इसे भी धो लिया है, और मसाला मैंने आपको चेक करवा दिया। प्याज जो है वो हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो अब मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का जो पेस्ट बनाया वो इसे ऐड करते ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो फिर उसके बाद बाकी मसाला जात ऐड करेंगे, कनौर टिक्की और ज़ीरा, ये मैंने ऐड कर दिए। तो ये मसाला जो मैंने पहले तो मैं चेक करवाया था, इमली, लेमन और ग्रीन चिलीज़, टमाटर वगैरह। तो अभी इसे फ्राई करते हैं। आँच मैंने दरमियानी रखी, ज़्यादा तेज़ नहीं की। ज़्यादा तेज़ करने से फिर मसाला भी जल जाता है। तो अब ये बाकी मसाला जात इसके अंदर ऐड कर दें, इसे फ्राई करते हैं। बाद में पानी भी लगा दिया है थोड़ा सा ताकि मिर्च कच्ची न रहे और मसाला को अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो मसाला मैंने फ्राई कर लिया, तकरीबन 4 से 5 मिनट किया है। तो अभी जो चिकन है वो मेरे पास है 1 kg, तो वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो चिकन का पानी बिल्कुल देखो ड्राई हो चुका है। इसके लेग पीस है माशाल्लाह। तो अभी इंशाल्लाह इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन मैंने ऐड कर दिया है। तो अभी इसे फ्राई करेंगे। चिकन को फ्राई करना है तकरीबन 7 मिनट, ताकि ये अंदर से बिल्कुल सही तरीके से फ्राई हो जाए, कच्चा ना रहे। अगर कच्चा रहे तो इसकी स्मेल आती है। तो इसे फ्राई भी अच्छे तरीके से कर लेंगे। मसाला जात मैंने सारे ऐड कर दिए। तो इसे फ्राई करने के बाद जो पानी है वो ऐड करेंगे। तो फिर आपको इंशाल्लाह आज चिकन पुलाव बनाकर दिखाएंगे। तकरीबन 4 मिनट हो चुके मुझे इसकी भुनाई करते हुए। तो 3-4 मिनट और लगाएंगे। तो फिर इसे इंशाल्लाह मसाले में पानी को ऐड करेंगे।
मसाला तैयार होने की माशाल्लाह खुशबू अब आ रही है। तो इसी तरह इसे फ्राई करें और इसकी खुशबू माशाल्लाह देखें कैसी मोहल्ले में फैली हुई है। पानी मैंने मंगवा लिया है, तो अभी इंशाल्लाह चावलों के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। तो एक वाला मैंने पानी का ऐड कर दिया स्टील का। इसी हिसाब से मैंने चावल 1.5 kg लिए थे, तो इसी हिसाब से हम चावलों में पानी ऐड करेंगे। चावल जो है नए हैं इसलिए पानी कम ऐड करेंगे। नए चावल जो होते हैं वो पानी कम लेते हैं। और मैंने पहले भी कुछ भिगो के रखे हुए हैं चावल। पानी बॉयल हो चुका है, तब इसका नमक चेक करना है। नमक चेक करने का भी तरीका होता है। ये तरी पे मैंने एक पानी का जो बॉयल किया उसका एक कतरा डालकर उसे चेक कर रही हूँ। अगर नमक तेज़ होगा तो चावलों में बिल्कुल सही होगा, अगर पानी में कम होगा तो फिर चावलों में मज़ीद कम होगा। तो इसी हिसाब से फिर नमक को चेक कर लेते हैं। अगर तेज़ होगा तो फिर चावलों में बिल्कुल नमक सही होगा। तो अब नमक बिल्कुल माशाल्लाह सही है, चेक मैंने कर लिया। चावलों को मैंने धोकर रखा हुआ है, तो अब मैं चावल इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चावल मैंने ऐड कर दिए। तो आँच को मैंने ज़रा तेज़ कर दिया ताकि ज़रा पानी जल्दी खुश्क हो जाए। तो अब हम इसे ढाँप देंगे ऊपर से और कुछ देर तक इंतज़ार करेंगे। पानी इसका जब खुश्क हो जाएगा तो फिर मेरे पास है पुदीना, तो फिर इंशाल्लाह पुदीना भी चावलों के अंदर ऐड करेंगे। पुदीना भी चावलों के अंदर ऐड करेंगे। तो चावलों में पानी जो अब खुश्क होने वाला है, तो इसे फिर दम भी लगाएंगे और पुदीना भी इसके ऊपर ऐड करेंगे। माशाल्लाह आपको पता है पुदीना जिस चीज़ में ऐड कर दे तो वो जल्दी हजम हो जाती है। तो पुदीने को मैंने धोकर रखा हुआ है। तो चावलों को मैंने पानी जो है वो खुश्क कर लिया चावलों का, और अब मैं ऐड कर रही हूँ पुदीना। तो फिर इंशाल्लाह दम लगाएंगे। पुदीना मैंने लगा दिया है। तो पोना जो है मैंने वो धोकर रखा है, पानी में भिगो लिया था, इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। तो अब लगाएंगे दम, क्योंकि पानी मैंने थोड़ा सा कम लगाया था, तो पोना मैंने भिगो कर लगा दिया ताकि पानी की जो कमी है वो बराबर हो जाएगी फिर। तो अब मैंने दम लगा दिया। तो 5 मिनट बाद इंशाल्लाह फिर हम इसे चेक करेंगे। तो अभी 5 मिनट होने वाले हैं, तो इंशाल्लाह चेक करके फिर आपको दिखाएंगे रेसिपी अपनी, जो आज हम चिकन पुलाव बना रहे हैं। तो काफ़ी दिनों बाद ये रेसिपी मैं अब चिकन पुलाव जो तैयार किया है, तो रेसिपी बनाई है। तो माशाल्लाह दम मैंने चावलों को दिया, तो अब मैंने चेक कर लिया है। देखो कितनी प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। चावल बिल्कुल अलग-अलग हैं। अब मेहमान आए उनके लिए भी ट्रे में भी ऐड करेंगे और फिर प्लेट भी आपको बनाकर चेक करवाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत चावल और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो अभी पहले हम डिश में ऐड करेंगे। पहले करते हैं मेहमानों की मेहमान नवाजी, तो फिर बाकी घर वालों को खिलाएंगे इंशाल्लाह। तो रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब
वीडियो को लाइक और अच्छे से कमेंट करें। तो माशाल्लाह देखें, अब रेसिपी तैयार हो गई है। तो अब हम ऐड करेंगे प्लेट में भी। तो फिर प्लेट भी ये जो बनाई है वो तो माशाल्लाह बेटा लेकर चला गया। तो देखिए कितने खूबसूरत और अलग-अलग चावल बने। तो डिश आउट करने के लिए इसे थोड़ी सी गार्निश भी करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पाकिस्तान फूड टीवी हमारे चैनल का नाम है। हम मेहनत करके आप तक इसको सजा भी दिए। तो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।